शाम का टाइम था। वजह लॉन में बैठी स्वेटर बुन रही थी। कोमल थोड़ी देर पहले लॉन में ही फुटबॉल खेली थी। अब लॉन में फुटबॉल तो मौजूद थी, मगर कोमल न जाने कहाँ गायब थी। स्वेटर बुनते वजह की गोद से ओन, जो कि गोले की शक्ल में रखी थी, अचानक नीचे गिर पड़ा। जिसे उठाने के लिए वो व्हील चेयर से झुकने लगी। तब नवीन इसके पास है और ओन का गोला उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? नवीन वजिया को देखते हुए उससे पूछने लगी। तुम इस घर में आ गई हो, इस घर के एक फर्द की हैसियत से तुम्हारा जहाँ दिल चाहे तुम बैठ सकती हो। वजिया ने इसके हाथ से ओन का गोला लेकर इसे जवाब दिया तो नवीन इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। कल रात को शाहनवाज को तुम्हारे पास होना चाहिए था, शायद तुम इसका इंतजार कर रही होगी। वजह अपनी उम्र से काफ़ी छोटी सौतन को देखती हुई इससे कहने लगी। आप गलत समझ रही, मैं आपसे कोई शिकवा शिकायत हरगिज़ करने नहीं आई हूँ आपके पास। रही बात शाहनवाज़ की, अगर वो आपके पास मौजूद थे तो शाहनवाज़ पर मुझसे पहले हक आपका है, क्योंकि आप पहली बीवी हैं इनकी, पहले इनकी ज़िंदगी में आई हैं। वजह प्लीज़, अगर आपके दिल में कोई बदगुमानी है तो इसे निकाल दें कि मैं शाहनवाज़ को यहाँ आपसे छीनने के लिए आई हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहूँगी। शाहनवाज़ ने मुझे आपके नेचर के बारे में बताया कि आप बहुत काइंड हार्ट और साफ दिल की मालिक है। वजह मैं आपसे किसी टिपिकल सौतन जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगर हम दो बहनों की तरह नहीं, मगर अच्छी दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। नवीन वजह को देखकर बोल रही थी और वजह बहुत गौर से इसकी बातें सुन रही थी। कल रात घर में जो भी कुछ हुआ वो मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़ का बायस था। मैं बहुत ठंडे मिजाज रखती हूँ नवीन, और घर में भी अमन रखना पसंद करती हूँ। ये चीख और पुकार, शोर शराबा मुझे ख़ास पसंद नहीं। मुझे मालूम है कल जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, इसमें कसूर आज़ाद का निकलता है। इसके इंतहाई कदम से शाहनवाज़ को गुस्सा आया। मगर अब जो भी हो चुका है हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं आज़ाद को भी समझाऊंगी, और प्लीज़ तुम भी कोशिश करना घर की फ़िज़ा में अमन कायम रहे। नवीन ने वजह की बातों से अंदाज़ा लगाया, वो बहुत आसान और सीधी औरत है। इसकी बात सुनकर नवीन मुस्कुराई। मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों ही को कोशिश करनी चाहिए, घर के माहौल में अमन कायम रहे। बस एक छोटी-सी गुज़ारिश है आपसे, बल्कि आप इसे मेरी दरख्वास्त समझ लें। देखिए वजिए, आज़ाद ने हुनैन से ज़बरदस्ती निकाह किया है। हुनैन बिल्कुल एग्री नहीं थी, खुश होना तो बहुत दूर की बात है। वो आज़ाद के साथ अपनी पूरी लाइफ़ नहीं गुज़ार सकती। बचपन से ही बहुत वो सेंसिटिव है। वजह हनी मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी की तरह है। मैं 12 साल की थी जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ। यूँ समझ लें कि मैंने इसे पाला है। आप भी एक बेटी की माँ हैं और मेरी फीलिंग्स बहुत आसानी से समझ सकती हैं। वो कल रात को साथ के रवैये से काफ़ी डिस्टर्ब है। देखिए ना, इसकी ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। वो अभी भी काफ़ी डरी सहमी हुई है। आप प्लीज़ आज़ाद से कहें वो हनैन को इस रिश्ते से आज़ाद कर दे। मुझे मालूम है आज़ाद आपकी बात कभी नहीं टालेगा। नवीन बहुत परेशान होकर बहुत मिन्नत करके वजिया से बोल रही थी, और वजिया हैरत ज़दा होकर इसे देख रही थी। तुम अपनी बहन को तलाक दिलवाने की बात कर रही हो? अभी तो नया रिलेशन कायम हुआ है। ये भी तो हो सकता है आगे जाके इन दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मुझे मालूम है ज़बरदस्ती के रिश्ते कमज़ोर होते हैं, लेकिन अभी तो इनके रिश्ते को बने हुए सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे हैं। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया क्या कहेगी, कल शादी आज तलाक, या फिर पूरी दुनिया को आज़ाद और हुनैन के रिश्ते का मालूम हो गया तो अब इनको समझौता ही करना पड़ेगा। लेकिन जब अब इन दोनों का आपस में निकाह हो चुका है तो शायद इन दोनों को इस रिश्ते को समझने में टाइम देना चाहिए। वजिया बहुत संजीदगी से नवीन को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। नवीन इसकी बात सुनकर ज़बरदस्ती का मुस्कुराए। ये बात भी आपकी ठीक है, आपको ज़्यादा तजुर्बा है, शादीशुदा हैं आप, एक्सपीरियंस है। मगर वजिया, एक बहन होने के नाते मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी बहन अपनी सारी ज़िंदगी समझौता करते हुए नहीं गुजारे। मैं चाहूँगी आज़ाद और हुनैन पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, एक दूसरे के मिजाज को जान लें, एक दूसरे की नेचर से वाकिफ़ हो जाएँ। तभी वो आगे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है अभी वक़्ती तौर पर अगर आप इनके बेडरूम्स अलग करवा दें, क्योंकि हनी बिल्कुल मेंटली तौर पर तैयार नहीं है। अब मेरा मतलब समझ रही है ना? वजह हनी कल रात से बहुत डर गई है। नवीन की बात सुनकर वजह अजीब कशमकश में पड़ गई, क्योंकि सुबह इसे हनी डरी हुई तो नहीं, अलबत्ता थोड़ी नर्वस ज़रूर लगी थी। ठीक है, मैं आज़ाद से बात करती हूँ। इसने अगर हुनैन से किसी इंतकाम के लिए ये रिश्ता जोड़ा है तो फिर इससे ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आज़ाद हुनैन से फ़ेयर होकर रिश्ता कायम करना चाहता है तो तुम हुनैन को भी थोड़ा बहुत समझाओ। मेरे ख़्याल में बेडरूम अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। वजह की बात सुनकर नवीन खामोश हो गई। जैसा आप मुनासिब समझे, मगर आप आज ही आज़ाद से बात करेगा इसके मुतालिक। नवीन मुस्कुराती वजह से बोली।
अब्बास थोड़ी देर पहले ऑफिस से घर आया था। इसने वजह को घर के लॉन में बैठा देखकर इसके पास जाने का इरादा किया, मगर फिर दूरी से इसने नवीन को आता देखा तो वजिया इसके पास जाने का अपना इरादा तर्क कर दिया और रात के लिए डिनर बनाने किचन में आ गया। चंद मिनट गुजरे तो इसे लिविंग रूम में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। किचन से झाँकर देखने पर इसे कोमल सोफे पे बैठी हुई नजर आई, जो इसके मोबाइल से अपनी सेल्फियाँ लेने में मसरूफ थी। अब्बास सारा काम निपटा कर किचन से बाहर निकला। अब्बास, तुम्हें मालूम है कोमी के घर में एक आंटी और टॉय आया है। अब्बास को किचन से बरामद होता देखकर कोमल ने खुशी खुशी से खबर सुनाई। टॉय? अब्बास ने कंफ्यूज नज़रों से कोमल को देखा। पहले कोमी से पैरी समझी, मगर फिर मालूम हुआ वो तो एक टॉय है, प्यारा सा, जो भाई अपने लिए लाए हैं। कोमल खुश होती है, अब्बास को बताने लगी और अब्बास इसे घूरकर देखने लगा। ऐसे नहीं कहते कोमी बीबी, वो टॉय नहीं, तुम्हारी भाई की वाइफ है। अब्बास ने सोचा इसने अपने दिमाग के मुताबिक कुछ समझ कर इस तरह बोला होगा, तभी वो कोमल को समझाता हुआ सोफे पर इसके पास बैठा। वाइफ वो क्या होती है? अब कोमल कंफ्यूज होकर अब्बास से पूछने लगा। अब्बास सोचने लगा इसे क्या बताए, फिर बोला, जैसे डैड होते हैं, मम्मा होती हैं, भाई होता है, ऐसे ही वाइफ भी होती है, जो पहले से हमारे घर में मौजूद नहीं होती, बल्कि हमें खुद वाइफ को लाना पड़ता है। अब तुम खामोश होकर बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। अब्बास कोमल से कहता हुआ उठा। कोमी को भी अपनी वाइफ चाहिए। अब्बास 2 मग कॉफ़ी में लेकर आया तो कोमल ने निराली सी फरमाइश की, जिस पर वो हंसने लगा। वाइफ सिर्फ बॉयज़ के लिए लेकर आते हैं, गर्ल्स के नहीं, और कोमी तो वैसे भी एक छोटा सा बेबी है। अब मोबाइल टेबल पर रखो और खामोशी से कॉफ़ी पियो। अब्बास खोटी कॉफ़ी पीने लगा। तो फिर भाई की तरह तुम भी वाइफ लेकर आओगी अपने लिए? कोमल आंखें घुमाकर सोचती हुई फिर अब्बास को देखकर पूछने लगी। अब्बास ने कॉफ़ी का सिप लेकर कोमल को देखा। हाँ, मगर इतनी जल्दी नहीं, खामोशी से कॉफ़ी पियो आप। अब्बास ने इसे मुख्तसर से जवाब देकर दोबारा कॉफ़ी पीने लगा। तुम पिलाओ ना अपने हाथों से। कोमल बच्चों की तरह फरमाइश करने लगी तो अब्बास को अपना मग रखकर दूसरे मग से कोमल को कॉफ़ी पिलाने लगा। अब्बास, तुम वाइफ कब लाओगे? कोमल का दिमाग शायद इस बात पर अटक गया था, तभी वो उससे दोबारा पूछने लगी। बोला तो है, इतनी जल्दी नहीं, अभी वाइफ के बारे में सोचा नहीं है मैंने। अब्बास इसे जवाब देने के साथ टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर कॉफ़ी से बने झाग से कोमल की मूछें टिश्यू की मदद से साफ करने लगा। अब वो अपनी कॉफ़ी पी रहा था और कोमल एक बार फिर सोचों में गुम थी। अब क्या सोच रही है कोमी बीबी? अब्बास इसे सोचों में गुम देकर कॉफ़ी का घूंट भरने लगा। ऐसा करो, तुम कोमी बीबी को अपनी वाइफ बना लो। जब तुम कोमी बीबी के साथ खेलोगे, अपना दिल बहलाओगे, इसके साथ एंजॉय करोगे, तो कोमी बीबी को बहुत अच्छा लगेगा। कोमल की बात सुनकर अब्बास के मुंह में मौजूद कॉफ़ी गुल्ली की सूरत बाहर निकली। अब वो कोमल को हैरत से देख रहा था। दोपहर में नवीन हुनैन के कपड़े अपने फ्लैट से लेकर आ गई। इस वक्त हुनैन जीन्स के ऊपर ज़बर शर्ट में मरबूस आईने के आगे खड़ी अपने बालों को बैंड की मदद से कैद करने में मसरूफ़ थी। जब आज़ाद ऑफिस से अपने कमरे में आया, इसके हाथ में एक शॉपर मौजूद था। हुनैन ने पलट कर इसे देखा। अच्छा लग रहा है आज ऑफिस से आने के बाद तुम्हें यूँ अपने रूम में देख कर। वो चलता हुआ नैन के करीब आया और बैंड से इसके बाल दोबारा आज़ाद किए। ये क्या है? हुनैन इसकी बात को नज़रअंदाज करके आज़ाद के हाथ में मौजूद शॉपर को देखकर पूछने लगी, गिफ्ट तुम्हारे लिए। आज़ाद ने शॉपर में मौजूद पैकेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो हुनैन इसे देखने लगी। शायद वह सुबह अपने बोले गए लफ्ज़ों का मदावा इस अंदाज में करना चाहता था जिससे हुनैन का दिल दुखा था। ओपन इट। आज़ाद के बोलने पर हुनैन ने पैकेट खोला था। अंदर डीप कलर का बहुत खूबसूरत सा ड्रेस मौजूद था। ब्यूटीफुल। हुनैन सताइशी नज़रों से ड्रेस को देखती हुई बोली, वेरी ब्यूटीफुल। आज़ाद ने हुनैन का चेहरा देखते हुए कहा। हुनैन ने इसकी तरफ देखा। आज़ाद ने हुनैन को देखते हुए ड्रेस इसके हाथ से खींचकर सोफे में उछाला और एक लम्हा लगा था इसे इंसान से शैतान बनने में, यानी हुनैन के ज़िबर की ज़िप खोलने पर। हुनैन इसकी हरकत पे हकदक रह गई। इसे सर झुकाकर अपने ज़िबर की ज़िप देखी, जो कि सीने तक खुली हुई थी। फ़ौरन इसने एक हाथ की मुट्ठी से अपने गिरेबान को दबोचा और गुस्से से आज़ाद को देखा, जो आंखों में शरारत लिए भरपूर नज़ारा करने के बाद अब हुनैन के फेस एक्सप्रेशन देखकर बेशर्मों की तरह स्माइल दे रहा था। हुनैन ने एक हाथ से अपना गिरबान पकड़े, मगर दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर आज़ाद को पंच मारना चाहा। आज़ाद, जो कि इसके हर रिएक्शन के लिए मुकम्मल तैयार था, इसलिए उसने हुनैन की मुट्ठी को अपने एक हाथ से काबू करके अपने दूसरे हाथ से हुनैन का कंधा पकड़कर झटके से उसे घुमाया, जिससे हुनैन की पुश्त आज़ाद के सीने से जा लगी। साथ ही आज़ाद ने इसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ी। हुनैन अब मुकम्मल इसकी गिरफ्त में मौजूद थी। यू इनर ब्यूटी इज़ डैम इट डार्लिंग।
वो झुककर हुनैन के कान में सरगोशी करता हुआ बोला, आज़ाद छोड़ो मुझे। आज़ाद की तारीफ़ी कलमात सुनकर वो शर्म से लाल हुई थी, मगर अब आज़ाद के होंठ हुनैन के कान की लू को छू रहे तो हुनैन मज़ीद घबरा गई। आज़ाद ने हुनैन की कलाई छोड़ी, इससे पहले वो दूर होती। आज़ाद ने इसे गोद में उठाया और बेड की तरफ रुख करने लगा। आराम इससे लिटाने की बजाय आज़ाद ने इसे नरम से नरम से फेंका तो हुनैन चीखी। साथ ही दोबारा अपना गिरबान मुट्ठी में पकड़ लिया, क्योंकि इसे बंद करने की नौबत आने से पहले हुनैन का नाजुक वजन आज़ाद के नीचे दब चुका था। शेम इन यू, इतने बड़े घूरों का तुम्हें मैनर्स छू कर नहीं गुजरे कि लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है। वो अपनी कंडीशन से भी शर्मसार थी, मगर इसने आज़ाद को भी शर्म दिलाना ज़रूरी समझा। मैं सिर्फ घोड़ा नहीं हूँ, एक बेलगाम घोड़ा हूँ। आज़ाद इसे खुद अपनी तारीफ बताता हुआ हुनैन का हाथ इसके गिरबान से हटाकर अपने काबू में कर चुका था। आज़ाद नहीं प्लीज़, नहीं प्लीज़ पीछे हटो। हुनैन उसको अपने ऊपर झुका हुआ देखा घबराती हुई बोली, क्योंकि अब वो वाकई बेलगाम हो चुका था। आज़ाद प्लीज़, तुम वाकई पूरी जंगली हो। हुनैन इससे अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगा। अभी से डर गई हनी डियर, इब्तदाई मरहाल है। आज़ाद इसकी ज़ात पर रहम खाकर अपने होंठ इसकी शहरक से हटाता हुआ बोला, वरना इसने ड्रैकुला बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर तुमने दोबारा कोई छिछोरी हरकत शुरू की ना, तो मैं शोर मचा दूंगी अब की बार। हुनैन को नवीन की दोपहर वाली बात याद आई तो उसे धमकी देती हुई बोली, गुड आइडिया, जोर जोर से चीखो ताकि तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जाए और तुम्हारी आपी तुम्हारे लुटने के गम में आज इस दुनिया से चल बसे। बोलने के साथ ही आज़ाद ने हुनैन की कमर से ज़रा नीचे जोरदार किस्म की चुटकी भरी, जिसमें हुनैन चाह कभी जोर से चीख न पाई। शर शर्म और मैनर्स तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरे हैं, तरस भी नहीं आ रहा तुम्हें मेरे ऊपर। उन्होंने अपने नाजुक हाथ इसके सीने पर रखकर इसे पीछे हटाना चाहा। तुम पर तरस खाने की सूरत में तो मैं शादीशुदा होकर भी गंवारा रह जाऊंगा। डार्लिंग खुद सोचो, अगर मैं तुम पर तरस खाता ही रहा तो प्यार कब करूंगा। और तुम इस तरह डरो नहीं यार, मेरे प्यार करने का यही अंदाज है, थोड़ा हटकर, थोड़ा मुख्तलिफ, थोड़ा अनोखा आती हो जाओगी तो जल्द ही। अब वो हुनैन के होठों पर चिपक और हटने का नाम नहीं ले रहा था। अपने सीने पर हुनैन के 10 से 12 मुक्के खाने के बाद वो पीछे हटा। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, आज़ाद ने उठते हुए दरवाज़ा खोला। वापस आया तो हुनैन अभी भी बेड पर लेटी हुई अपनी सांसों की रवानी को नॉर्मल कर रही थी। अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो तुम्हारी हालत हो गई है। चलो उठो, मम्मा ने हम दोनों को अपने कमरे में बुलवाया है। आज़ाद बोलने के बाद अब खुद हुनैन को बेड से उठा रहा था। आपने बुलाया था मम्मा। आज़ाद और उनैन कमरे में दाखिल हुए तो शाहनवाज और नवीन पहले से सोफे पर मौजूद थे। हाँ बैठो। वजह के बोलने पर आज़ाद तराज भरी निगाह नवीन पर डालकर सोफे पर बैठा। उनैन तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। उनैन सोच में थी वो नवीन के पास जाकर बैठे या फिर आज़ाद के पास, मगर इसकी मुश्किल वजिया ने अपने पास बुलाकर आसान कर दी। वो खामोशी से बिना आज़ाद या नवीन पर नजर डाली वजिया के पास आकर बैठ गई। आज़ाद, मुझे तुमसे पूछना था कि तुमने हुनैन से ज़बरदस्ती निकाह किया था। वजिया आज़ाद को देखती तहम्मुल से सवाल करने लगी। निकाह तो हो चुका है ना मम्मा, अब इस सवाल की कोई तुक ही नहीं बनती है। आज़ाद ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया। इसे अंदाज़ा हो गया इस वक्त कमरे में इसके खिलाफ अदालत लगाई गई थी और ये काम वजिया नवीन या शाहनवाज के कहने पर ही कर रही थी। चलो फिर तुक वाले सवाल का जवाब दो, तुमने हुनैन से निकाह क्यों किया। वजह दोबारा आज़ाद को देखती हुई पूछने लगी। इसका जवाब तो आप इसकी बहन से पूछ लें, वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं कि मैंने इसकी बहन से निकाह क्यों किया। हुनैन से अपनी पसंदीदी के बारे में बताकर नवीन को कोई खुशी नहीं देना चाहता था, इसलिए असल बात दबाता हुआ बोला। आज़ाद की बात सुनकर जहाँ नवीन ने सुलगते हुए उसे देखा, वहीं हुनैन भी खामोशी से इसकी तरफ देख रही थी। अगर ऐसी बात है तो अभी और इसी वक्त इस रिश्ते को ख़त्म करो आज़ाद, तलाक दो हुनैन को। अब की बार शाहनवाज बोला। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। पहले आप दे इस औरत को तलाक। आज़ाद गुस्से में नवीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम मुझसे अपना मुकाबला करोगे, जिद लगाओगे अपने बाप से। शाहनवाज घूरता हुआ आज़ाद को देख कर पूछने लगा, जिद मैंने नहीं, जिद आप सब लगा रहे हैं। ये तलाक शोशा आप लोगों ने छोड़ा है। आज़ाद सोफे से उठता हुआ बोला, क्योंकि अब इसे वहाँ पर बैठना ही फिजूल लगा। शाहनवाज मुझे क्यों तलाक देंगे जबकि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ज़रा तुम अपनी बीवी से पूछो, वो तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है। बोलो हनी, आज़ाद को हकीकत बताओ। नवीन ने आज़ाद से बोलने के लिए हुनैन को मुखातिब किया। हुनैन ने एक नज़र नवीन और फिर आज़ाद को देखा। इसके पूछने या ना पूछने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो तलाक चाहेगी तब भी मैं इसे तलाक नहीं देने वाला। आज़ाद ने एक नज़र हुनैन के सहमे हुए चेहरे को देखकर नवीन को जताया था और कमरे से जाने लगा। चलो तुम तलाक नहीं दोगे, मगर खुला से भी काम लिया जा सकता है।
नवीन की आवाज़ पर आज़ाद के कदम रुके। वो मुड़ा और चलता हुआ नवीन के पास आया। कमरे में मौजूद सब इन दोनों को ही देख रहे थे। तुम ये भी करके देख लो, अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो तुम खुद अपनी बहन की मौत की ज़िम्मेदार होगी। अगर ये मेरी निगाह में नहीं रही तो दुनिया में भी तुम नहीं रहेगी। मार डालूँगा मैं इसे। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में नवीन को बोला था, जैसे ये कोई बहुत आम बात हो। नवीन ने कुछ बोलने के लिए मुँह खोला, मगर आज़ाद ने अपने होठों पे उँगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा किया। तुमने पिछली बार भी मेरी वार्निंग को सीरियस नहीं लिया था, अब की बार भी अपनी मर्ज़ी करके देख लेना और फिर ज़िंदगी भर अपनी बहन को याद करके रोते रहना। नवीन अपने सामने खड़े आज़ाद को गुस्से में आग बबूला होती देखने लगी। शाहनवाज और वजिया भी शौक की है कैफियत में आज़ाद की बात सुन रहे थे। उठो, रूम में चलो। आज़ाद ने मुड़कर बेड पे बैठी हुई नैन के परेशान चेहरे पर नज़र डालकर इसे उठने के लिए कहा तो नैन होश में आई, बल्कि कमरे में मौजूद तमाम अफराद होश में आए। अब वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी आज़ाद। ये जुमला वहाँ से आया जहाँ से इसे तवक्को नहीं थी। मम्मा, आज़ाद ने संजीदगी से वजिया को देखते हुए पुकारा। तुमने खुद अपनी बातों से वाज़ेह किया कि ये शादी तुमने नवीन से इंतकाम लेने के लिए की है और इस घर में मेरे होते हुए इस छत के नीचे कोई भी ज़्यादती नहीं होगी। हुनैन से तुमने ज़बरदस्ती निकाह किया है, इसकी मर्ज़ी के बिना, वो भी एक तरह ज़बरदस्ती है, मगर अब और नहीं। तुम अपने रूम में जाओ आज़ाद, हुनैन अलग रूम में रहेगी। वजिया आज़ाद को देखती हुई बोली, ये गलत बात है मम्मा, शी इज़ माई वाइफ। आज़ाद शिकवा करना नज़रों से वजिया को देखता हुआ बोला, और तुम थोड़ी देर पहले अपनी वाइफ को जान से मारने की बात कर रहे थे। अब की बात शाहनवाज ने आज़ाद को याद दिलाया, जिस पर आज़ाद ने गुस्से में दांत पीसे। हनी, रूम में चलो। आज़ाद एक बार फिर बहुत संजीदगी से हुनैन की तरफ देखता हुआ बोला। हुनैन ने एक नज़र आज़ाद को देखा, जिसके लहजे में बहुत मान था, जैसे जिसे हुनैन इसकी बात मानेगी। हुनैन ने एक नज़र नवीन को देखा, जो इसे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे इसने आज़ाद की बात मानी तो फ़ौरन इसी वक्त हुनैन को जान से मार देगी। हुनैन ने अपनी नज़रें झुका ली। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में नहीं रहना चाहती। हुनैन ने नज़रें झुकाकर आज़ाद को जवाब दिया। वो कहर बरसाती नज़रों से हुनैन को देखने लगा। आज़ाद, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी एहतराम है तो कोई भी हंगामा किए बिना अपने कमरे में चले जाओ, और जब तक हुनैन खुद तुम्हारे रूम में नहीं आना चाहती तब तक तुम इसे ज़बरदस्ती नहीं करोगे। वजह की बात सुनकर एक नज़र आज़ाद ने नवीन के चेहरे पर डाली, जिसके चेहरे पर खुशी झलकती साफ नज़र आ रही थी। वो अपनी बहन को इसके कमरे से निकालने में कामयाब हो चुकी थी। आज़ाद खामोशी से बिना किसी को कुछ कहे वहाँ से चला गया।